तो आज मैं यहाँ आ गया हूँ निर्मोही अखाड़े में और महाराज जी से बात करूँगा। हमारे साथ में हैं, उनके चेहरे पर जो है तेज और तेजस्व आप देखेंगे तो आप लोगों को भी अच्छा लगेगा, प्रभाव लगेगा। तो मैं महाराज जी से बात करूँगा। महाराज जी बहुत बहुत प्रणाम आपको। तो नागाओं का महाराज जी कोई प्राचीन इतिहास मिला है जिसमें उन्होंने धर्म की रक्षा के लिए जो है काम किया है? ये मेरे आचार्य बालानंदाचार्य के द्वारा प्रकट किए गए अखाड़ों की परंपरा है। नागा जी। जैसे कि हमारे यहाँ रामानंदाचार्य बालानंदाचार्य प्रकट हुए जी, उन्होंने धर्म की रक्षा किए, उन्हीं के बनाए हुए रास्ते पे हम लोग चल करके पालन कर रहे हैं। जी जी जी। तो वो क्या जरूरत पड़ गई थी कि अस्त्र शस्त्र लेने की, उठाने की? ये जो है जब मुस्लिम शासन आया जी, उस समय से हमको जरूरत पड़ गई कि शंख वाहन पे बैठ करके कोई दूल्हा नहीं जाएगा मस्जिद के सामने से। जी। शंख नहीं बजेगा, घड़ियाल नहीं बजेंगे, आरतियां नहीं होंगी। ये सब रक्षा हेतु हमको शस्त्र उठाना पड़ा जी। और ऐसा होगा तो हमेशा शस्त्र को हम लोग उठाए रहेंगे। जी जी जी। तो जैसे महाराज जी बता रहे हैं कि उस समय आप लोगों ने शस्त्र उठाना पड़ा, तो आज भी तमाम देख रहे हैं कि फिल्मों पे संतों की जो परंपराएं हैं उसको गलत तरह से प्रदर्शित किया जा रहा है। ये जो है संतों को जो है गलत तरीके से प्रदर्शित कर रहे हैं, इसमें हम लोगों को बहुत ही खेद है जी। प्रशासन के आगे चल नहीं पा रही। जी जी। नहीं तो संत ने तो जब संत अगर आ जाते हैं, अखाड़े में आ जाते हैं, मैदान में उतर आते हैं तो प्रशासन को भी हिलना पड़ता, सबको हिलना पड़ता। तो इस तरह की जो गलत फिल्में आ रही हैं या गलत चित्रण किया जा रहा, उसको रोकने के लिए क्या संत समाज कर रहा है? इसके लिए हम लोग जो है आपस में एक मत होकर के इस पे विचार विमर्श करेंगे। जी, इसे बड़ा आंदोलन। अच्छा महाराज जी, तत्व ज्ञान क्या है कि जैसे अभी आपको सुना कि खाली डिब्बा खाली बोतल ले लो मेरे यार, आप ही बताइए ना। जी उसी जी में बताइए। ऐसा है कि जैसे कि अभी हमने बताया कि खाली, ये पुरानी फिल्म है, बाल अवस्था में इस फिल्म को हमने देखे थे तो उस पे याद आ गया हमको, खाली डिब्बा खाली बोतल। जी। ईश्वर के हाथ से हम मुट्ठी बांधे आते हैं जी। खाली आते हैं जी। और हाथ पसारे जाते हैं खाली जाते हैं। ये है इसका। तो यानी मतलब जीवन में जो है जब हम खाली आते हैं तो हमें जो संसाधन जो है ये सब बेकार हैं। ये सब किराए का मकान है, इसको छोड़ के आना है, खाली आना है, मुट्ठी बांधे आते हैं, हाथ पसारे जाते हैं। जी। ये तो हम माया में फंस कर करके हम अंधेरे में हो जाते हैं। जी। माया की अंधेरी रातों में हम भूल गए कुछ इसी तरह, माया से दूर हो सकते हैं। माया से दूर होने के लिए गुरु की भक्ति चाहिए। हाँ। लेकिन अब तो गुरु से लोग दूर हो जाए हैं। पहले तो गुरुकुल में परंपराएं होती थी, पढ़ाई होती थी। भगवान श्री कृष्ण ने संदीपन के आश्रम में, राम जी ने विश्वामित्र और वशिष्ठ के साथ मतलब वो किया, और वैसे भी परंपराएं पहले की गुरुकुल की थी, लेकिन अब तो वो खत्म होती जा रही। जी, खत्म नहीं होती जा रही है जी। उस रास्ते पे हम खुद नहीं चल रहे हैं। जो गुरु हमको रास्ता दिखाते हैं वो रास्ते पे हम खुद नहीं चल रहे हैं। जी। उस रास्ते पे हम चलेंगे तो मेरा जो है कल्याण हो जाएगा। जी जी। तो रास्ता तो सब भटक रहे हैं, गुरु भी भटक रहा है, चेला भी भटक रहा है। जी नहीं, गुरु जो है सदगुरु है। सदगुरु है। जी। गु माने अंधकार, रू माने प्रकाश। जी। गुरु का ही सब जो है हमारे, हमको जो राम नाम का मंत्र देते वो प्रकाश देता है। जी। इसमें गुरु की कोई जो है वो नहीं है। जी। अपनी गलतियां आती हैं, हम उस रास्ते पे नहीं चलते। जी जी जी। मतलब गुरु जो है अंधकार से प्रकाश की ओर ले जाते हैं। हाँ। जी। और वही जीवन सफल होता है जो गुरु के शरण में, सच्चे शरण में आते हैं और प्रकाश की ओर बढ़ते हैं निस्वार्थ भाव से। निस्वार्थ भाव से। जी। तो इस रास्ते पे जाने के लिए हमें अपनी संस्कृति की ओर ध्यान देना होगा। जी हाँ जी, संस्कृति की ओर ध्यान देनी।